सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आप सबसे अपील कि कोरोना काल में वैक्सीन लगवाएं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में अपने घरों से निकलें और अपने मतों का प्रयोग जरूर करें। सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार। कोरोना के तीसरे लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही बीएचयू में शुरू होगी ऑफलाइन क्लास। एबीवीपी का चल रहा अनिश्चितकालीन धरना समाप्त। संत रविदास मंदिर जन्मस्थान श्री गोवर्धनपुर में उनके जन्मोत्सव की तैयारी हुई तेज। श्रद्धालुओं के ठहरने और लंगर के लिए टेंट ले चुकी है आकार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 101वें स्थापना दिवस के दूसरे दिन खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। और सरैया निवासी 30 वर्षीय सबीना और सुल्तान बीवी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। और अब समाचार विस्तार से। 10 फरवरी से वाराणसी में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले नामांकन की प्रक्रिया की तैयारी पूरी कर ली गई है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। तैयारी पूरी की जा चुकी है। इस बार भी कलेक्ट्रेट परिसर इस चुनाव का साक्षी बनेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से 10 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। नामांकन की तैयारी पूरी है। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पर्चा दाखिला की अंतिम तिथि 17 फरवरी निर्धारित की गई है। 12 व 13 फरवरी को अवकाश के दिन नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी। इस तरह उम्मीदवारों के पास नामांकन के लिए सिर्फ 6 दिन ही मिलेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 फरवरी व नाम वापसी 21 फरवरी दोपहर 3 बजे तक हो सकेगा। इसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतदान 7 मार्च को व वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। इस बार 384 पिंडरा विधानसभा से जुड़े प्रत्याशी अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रोटोकॉल के न्यायालय कक्ष में नामांकन करेंगे। इसी प्रकार 385 अजगरा के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, 386 शिवपुर के मुख्य राजस्व अधिकारी व 387 रोहनिया के अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर के न्यायालय कक्ष में नामांकन करेंगे। इसी क्रम में 388 वाराणसी उत्तरी विधानसभा के उम्मीदवार अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ के न्यायालय कक्ष, 389 वाराणसी दक्षिणी के अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय, 390 वाराणसी कैंटोनमेंट के अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व तथा 391 सेवापुरी के उम्मीदवार अपर जिला मजिस्ट्रेट नागरिक आपूर्ति के न्यायालय कक्ष में पर्चा दाखिला करेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 101वें स्थापना दिवस समारोह में दूसरे दिन खेलकूद प्रतियोगिताओं का जोर देखने को मिला। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 101वें स्थापना दिवस समारोह में दूसरे दिन खेलकूद प्रतियोगिताओं का जोर देखने को मिला। खराब मौसम के बावजूद सुबह से ही छात्र छात्राएं मैदान पर जुटने लगे थे। सुबह छात्रों और छात्राओं की रस्साकशी प्रतियोगिता के बाद शिक्षक और कर्मचारी 11 का क्रिकेट मैच शुरू हुआ। दूसरी तरफ भगवान दास सभागार में वाद विवाद प्रतियोगिता में भी छात्र छात्राएं मुकाबला करते दिखे। तो ललित कला विभाग भी पेंटिंग्स व कला के माध्यम से विश्वविद्यालय के 101वें स्थापना दिवस को मनाने में अपना योगदान दिया। पूरे दिन परिसर में विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों में गजब का उत्साह रहा। विद्यापीठ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र और अध्यापक कर्मचारी सभी सामूहिक रूप से प्रतिभाग कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रतियोगिताओं में से एक प्रतियोगिता क्रिकेट की भी है, जिसमें रजिस्ट्रार 11 की टीम वर्सेस वाइस चांसलर 11 की टीम आज प्रतिभाग कर रही है। ये 101वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं बड़े उल्लास के साथ। चूँकि समय कम मिला है और चुनाव का आचार संहिता भी है, तो सब कुछ देखते हुए हम अपने उल्लास को कम नहीं कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। कल हमारे यहाँ एक एग्जीबिशन भी लगेगा जो स्टेट ललित कला एकेडमी और संस्कार भारती के थ्रू यहाँ पर किया जाएगा। स्थापना दिवस के समारोह पर यह आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कुल 80 चित्रकारों द्वारा 80 पेंटिंग्स जो हमारे अनसंग हीरोज रहे हैं, स्वतंत्रता समर में अपना बलिदान देने वाले, उनके चित्र यहाँ पर लगेंगे। श्री गोवर्धनपुर में संत रविदास जयंती की तैयारी काफी तेज हो गई है। श्री गुरु रविदास मंदिर जन्मस्थान श्री गोवर्धनपुर में संत रविदास जयंती की तैयारी काफी तेज हो गई है। श्रद्धालुओं के ठहरने और लंगर के लिए टेंट आकार लेने लगा है। जगह जगह कारीगर अपने अपने कामों में लग गए हैं। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए पानी और अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। बरसात को देखते हुए पंडाल की तरफ जाने के लिए मनरेगा की सड़क को बनाया जा रहा है, जिससे आने जाने की समस्या न हो। साफ सफाई के लिए नगर निगम के सफाई कर्मी मंदिर के आसपास और रास्ते पर सफाई में लगे हुए हैं। मंदिर प्रबंधन की तरफ से मौसम और चुनाव के साथ ही कोरोना को देखते हुए पिछली जयंती की तरह ही श्रद्धालुओं की संख्या भी कम रहेगी और उसी के अनुरूप पंडालों में व्यवस्था की जा रही है। ट्रस्टी के
एल सरोय तथा मैनेजर रणवीर ने बताया कि लगभग 25 पंडालों को वाटरप्रूफ बनाकर रहने लायक बना दिया गया है। इसके अलावा लंगर हॉल के लिए भी 3 पंडाल और रसोइयों का काम तेजी से किया जा रहा है। टेंट के पास बंगाल के कारीगर तिरपाल की सिलाई और पर्दे की सिलाई के साथ ही उनको बनाने में लगे हैं। मंदिर के अंदर कारीगर पेंटिंग और सजावट के साथ ही साफ सफाई में लगे हैं। बरसात के कारण पंडाल की तरफ जाने वाले मार्ग पर कीचड़ की समस्या को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की तरफ से मांग की गई थी कि मनरेगा वाली सड़क को पक्का कर दिया जाए। एडीएम सिटी ने निरीक्षण के बाद 265 मीटर सड़क पर ब्रिक्स लगाने के आदेश दिए। पंडाल तक सड़क भी बनकर तैयार हो गई। बरसात के बाद भी अब श्रद्धालुओं को आने जाने की समस्या नहीं होगी और न ही संत निरंजन दास का काफिला जाने में दिक्कत होगी। 14 फरवरी को बेगमपुरा एक्सप्रेस से काशी पहुंचेंगे संत निरंजन दास। मंदिर के प्रमुख संत निरंजन दास अपने भक्तों और संतों के साथ 13 फरवरी को जालंधर पंजाब से रवाना होंगे और 14 को काशी पहुंचेंगे। वापसी 18 फरवरी को स्पेशल ट्रेन से पंजाब के लिए होगा। हम कल शाम को आएंगे और आज से कल शाम से सेवा शुरू हो गई है। अभी सेवा कर रहे हैं सभी सेवादार। तो क्या आप अकेले आए हैं या परिवार के नहीं, साथ हमारे गांव से और भी आए। कितने लोग आए हैं? कितने लोग? हमारे गांव से कोई 9 आदमी आए। और लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो लेडीज़ है, मैं जेंट्स हूँ। अच्छा, बाकी लेडीज़ है, वो अपना अपना सेवा का काम कर रहे हैं। बाकी सब लोगों के आने का क्या? डेली आ रहे हैं गाड़ी में, गाड़ी फुल होके आ रही है ट्रेन में। यहाँ बाबा के दर्शन के लिए कोरोना का कोई ऐसा नहीं, वो अपना पूरा इंतजाम 2-2 टीके जो इंजेक्शन लगते हैं ना कोरोना के, वो सभी के रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। उसका कोई असर नहीं है। चुनाव भी वहाँ पे? चुनाव भी है, चुनाव का भी कोई उनका नहीं है। चुनाव भी होंगे और इधर से बाबा का प्रोग्राम देख के चुनाव का वोट भी डालेंगे। 20 साल हो गए 20 साल हो गए आस्तिਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਰੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕहेंगे ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥ ਘੱਲੇंगे ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ कितने लोग आए हैं वहाँ से? ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ 200-250 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਆ ਬੀਬੀਆਂ, ਕੋਈ 30-40 बीबी भी आ नाल, बच्चे लोग हैं, सब काम करते हैं। आप लोग सेवादार? हाँ, सेवादार हैं हम। मैं तो जो कोई काम होएगा, जो चलाएगा, जो लेने वाला वो जाके उतो लैके इन्हों दे देना। इन्होंने काम करना, इन्होंने दसी जाना भी आ रोटी लै आ लै आ लै। असीं ये काम करते हैं। बाकी पानी पूनी जो भी पीना पड़ेगा सब महाराज जी 13 को चलेंगे उधर से स्पेशल गाड़ी में, तो 14 को यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जो सेवादार हैं उनके लिए भी कोई स्पेशल ट्रेन से वो आ रहा है या कोई भी गाड़ी पकड़ के पहुँच जा रहा है? नहीं, वो स्पेशल ट्रेन से नहीं है। जो आदमी जो आते हैं उधर से टिकटें बुक हो जाती है, तो हर गाड़ी में 100, 200, 400 आ जाते हैं। तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहीं एक जगह से आ रहे हैं या सारी जगह से? कहाँ से? नहीं, ये अलग अलग जगह से आ रहे हैं। बिहार से भी आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, पंजाब से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या इनके लिए टेंट तैयार है? रहेंगे ठहरने और खाने पीने की क्या किस तरह से व्यवस्था? खाने पीने की तो हमने की हुई है, पहले की हुई है। तो टेंट वगैरह लगे हैं, उसमें रह जाएंगे। उन्होंने करनी है आन के व्यवस्था ज़्यादा, जो सेवादार रहेंगे। प्रशासन से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? प्रशासन से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। जो हम कहते हैं वो प्रशासन करता है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने का आश्वासन दिए जाने के चलते छात्रों का चल रहा अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस महामारी के पश्चात सुधरती स्थिति को देखते हुए 7 फरवरी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा विश्वविद्यालय को पुनः ऑफलाइन पठन पाठन हेतु खोले जाने की मांग लेकर कुलपति आवास के समक्ष चल रहा अनिश्चितकालीन धरना चरणबद्ध तरीके से मांग मान लिए जाने के बाद समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर के सिंह एवं चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर BC कापड़ी द्वारा धरनारत विद्यार्थियों को धरना स्थल पर आकर सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में कुलपति जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई संकाय अध्यक्ष और संस्थान निदेशकों की बैठक में यह निर्णय लिए गए हैं। तो इसमें अंतिम वर्ष के छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएंगी। द्वितीय वर्ष इंटरमीडिएट सेमेस्टर की कक्षाएं दिनांक 21 फरवरी से शुरू की जाएंगी। उसी के साथ उनका छात्रावास आवंटन भी किया जाएगा। सभी छात्रावासों का 100% आवंटन किया जाएगा। सभी विषय के शोध छात्र ऑफलाइन माध्यम से कार्य कर सकेंगे। प्रथम वर्ष की कक्षाओं पर फैसला जकड़ स्थिति की समीक्षा के पश्चात होगा।
इकाई मंत्री पुनीत मिश्रा ने कहा कि यह आंदोलन विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों के हित में था जो पिछले 2 वर्षों से विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ पा रहे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मांगे मानना छात्र समुदाय की जीत है। विद्यार्थी परिषद भविष्य में भी छात्रों के साथ खड़ा रहेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन का धन्यवाद जिन्होंने देर से ही सही लेकिन छात्रों के हित में फैसला लिया। प्रदर्शन के दौरान सौरभ राय, अधुक्षत पांडे, पल्लव सुमन, आदित्य वर्धन, आस्था पटेल, वैभव मीणा, सत्यनारायण, विपुल, मयंक, सतीश, अंचल, आलोक त्रिपाठी, राणा प्रताप समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे एवं ठंड के बावजूद दिन रात प्रदर्शन में डटे रहे। 3 दिन के धरने के बाद आज DSW सर और चीफ डॉक्टर सर आए थे और हम लोगों उन्होंने बताया है कि बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं उनको 21 तारीख से उनका विश्वविद्यालय उनको अब खुल जाएगा क्लास, हॉस्टल भी आवंटन होंगे डबल सीट के साथ। उसके बाद जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको इमीडिएट तुरंत तत्काल में ही उनका क्लास जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि जनता कांग्रेस पर अब विश्वास ही नहीं करती। बुधवार को वाराणसी आगमन पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा गुलाबबाग स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तंज कसते हुए कहे कि कांग्रेस पार्टी पहले भी कई बड़ी घोषणाएं कर चुकी है लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सभी दल चुनाव के समय अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं लेकिन यह बड़ा सवाल है कि उस दल की जनता में कितनी विश्वसनीयता रहती है। कांग्रेस के नेतृत्व में विश्वसनीयता का अभाव होने के चलते जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती। कर्नाटक के मामले पर प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ने कहा कि पहनावे को लेकर प्रियंका गांधी का बयान उनकी सोच के मुताबिक है। शिक्षण संस्थाओं में ड्रेस कोड होना अनिवार्य है। जीवन में शिक्षण संस्थाओं का बहुत ही महत्व है क्योंकि यहीं से अनुशासन आता है और इसलिए यह जरूरी है। इसी तरह की तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं पहले भी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, पर उनके नेतृत्व की विश्वसनीयता का अभाव है। इसीलिए देश की जनता या प्रदेश की जनता उन पर विश्वास नहीं करती। कहने को तो वो कुछ भी कह सकते नहीं, ये तो स्वतंत्रता है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन यदि किसी संस्थान में या कहीं के कुछ रूल्स हैं तो उसे भी मानना चाहिए। बिकनी भी पहन सकती हैं महिलाएं, कह रही हैं। ये उनकी सोच हो सकती है, ये प्रियंका जी की सोच हो सकती है। थैंक यू। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल ड्रेस कोड होना चाहिए क्योंकि स्कूल जो है शिक्षा के साथ अनुशासन की भी शिक्षा देता है। जीवन में अनुशासन जो है पाठशालाओं से ही आती है। इसलिए पाठशाला में यदि विद्यालय में कोई अनुशासन के अनुसार कुछ ड्रेस कोड हैं तो उसका पालन भी होना चाहिए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार की रात 30 वर्षीय सबीना की मौत के बाद ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए मृतका के परिजनों ने हंगामा किया।
सरैया के भरोटी इलाके में रहने वाली सबीना उर्फ सुल्ताना बीवी, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, उसकी मौत के बाद मंगलवार की रात उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया। मृतका के पिता उस्मान बाबा ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुलईपुर निवासी उस्मान बाबा ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री सबीना उर्फ सुल्ताना बीवी की शादी 4 अप्रैल 2016 को सरैया के भरोट निवासी बिलाल अहमद से किया था। ससुराल पक्ष के लोगों ने देर शाम बताया कि सबीना की मौत हो गई। मायके पक्ष के लोग जब मौके पर पहुंचे तो पति सहित ससुराल पक्ष के लोग तरह तरह की बात करने लगे। नहीं ने भाई कोई थी ना, महिलाएं एक छोटी बहन थी, वो अकेले कैसे जाएंगे। करना था ना आपको, या आपके परिवार में किसी को कुछ हॉस्पिटल को लेकर जाना था ना। एक को डॉक्टर जब कह दिया तो उनका कि अब क्या करें। कितना समय लगा था उसके बाद, चोट लगने के कितने समय बाद डॉक्टर आया था? चोट लगने के 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब आए थे। 10 मिनट बाद आए थे जो है कि वो सो गई। डॉक्टर बोले कि उम्मीद नहीं है। हम लोगों को तो पता चला कि मतलब कि यहाँ पे इंतकाल हो गया है। कुछ लोग मतलब कि बोले कि लैट्रिन में गिर गई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था दहेज के लेकर कि मतलब कि हमको ये दो वो दो। तबीयत ख़राब होती थी तो ये होता रहा कि जाओ अपने घर इलाज करो। बहुत सारा बात इसमें। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है किस तरह से? सर इसको तो मारा गया। 51 दिवसीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ की श्रृंखला में 21वें दिन परम गोपनीय काशी कथा की शुरुआत हुई। संकुलधारा पोखरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में कोरोना महामारी के शमन हेतु चल रहे 51 दिवसीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ की श्रृंखला में 21वें दिन से परम गोपनीय काशी कथा की शुरुआत की गई। कथा से पूर्व विधिवत पूजन अर्चन कर व्यासपीठ की स्थापना की गई। इस अवसर पर स्वामी प्रखर जी महाराज ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि संपूर्ण काशी भगवान विश्वनाथ है। काशी की धरती और काशीवासी सभी भगवान विश्वनाथ के स्वरूप हैं। आज इसी पवित्र काशी में भगवान विश्वनाथ के चरित्र का वर्णन होने जा रहा है। इसमें सबसे विशेष यह है कि विश्वेश्वर के द्वारा ही विश्वेश्वर का वर्णन हो रहा है और ऐसे महाविद्वान के द्वारा काशी कथा सुनने का अवसर ही परम सौभाग्य की बात है। स्वामी श्री ने बताया कि काशी का महात्म्य अद्भुत है, जिसे काशी में रहने वालों को जानना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य से इस कथा का आयोजन किया गया है। तत्पश्चात कथावाचक पंडित विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने कथा का आरंभ करते हुए कहा कि काशी का महात्म्य तो अति विस्तृत है और इसके सभी पुराणों का वर्णन भी अत्यंत कठिन है, इसलिए स्कंद पुराण के काशी खंड का ही वर्णन किया जाएगा। उन्होंने काशी कथा के उपक्रम में प्रथम अध्याय का वाचन करते हुए सर्वप्रथम पुराण में वर्णित गणेश वंदना का वर्णन किया, क्योंकि गणेश जी भगवान शंकर के अति प्रिय पुत्र हैं, जिन्हें समस्त देवी देवताओं में प्रथमेश का स्थान दिया गया है। द्वितीय श्लोक में उन्होंने बताया कि काशी का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया कि काशी का स्वरूप सर्वत्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड में है, लेकिन भगवान शंकर ने काशी को विशेष क्षेत्र का वरदान दिया है ताकि आम जनमानस को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। न जन्म न मरण, काशी की पुनर्स्थिति प्राप्त करना मात्र ही ब्रह्म तत्व है। यहाँ सभी प्राणी चाहे जल हो, थल हो या फिर नाला ही क्यों न हो, कहीं भी अपने प्राण त्यागता है तो उसे सीधा मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। यहाँ बिना आयस ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी काशी में तिल मात्र भी शिव के बिना स्थान नहीं है। शास्त्री जी ने बताया कि पहले भगवान गणेश, फिर काशी, इसके बाद तृतीय श्लोक में शंकर वंदन किया गया। इसमें उन्होंने बताया कि काशी के त्रिपुरारी शंकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों से ऊपर हैं। संपूर्ण काशी श्मशान है, जहां महाभूत भी शयन करते हैं। शव और शान को लेकर ही श्मशान बना है, इसलिए यहाँ प्रलय भी आने से रुक जाता है। इसके साथ ही प्रथम अध्याय में वर्णित अन्य श्लोकों का वर्णन किया गया। कार्यक्रम में स्वामी पूर्णानंद जी महाराज, डॉक्टर सज्जन प्रसाद तिवारी, महायज्ञ समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खेमका, सचिव संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील निमानी, संयुक्त सचिव राजेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे। काशी खंड की जो कथा पूज्य गुरुदेव श्री विश्वेश्वर जी महाराज के द्वारा, द्रविड़ जी के द्वारा कही गई है, अत्युत्तमा कथा थी और विलक्षणा ऐसी कथा को सुन करके लोग अपने जीवन को धन्यतम स्थिति पे ले जाएंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। आज के अन्य कथानकों में से जो आज गुरु जी ने 4 प्रकार की स्थितियों के लिए प्रेरित किया, जिसमें आशीर्वाद दिया कि सुशील बनो, धर्मात्मा बनो,
मैत्री भाव वाले बनो और सर्वभूत हित रत बनो। सभी प्राणियों के प्रति आपके भीतर दया भरी होनी चाहिए। ऐसे अन्य बातों से हम सबको बड़ा। गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में भदैनी स्थित मां भगवती महिषासुर मर्दिनी में कन्या पूजन के साथ 8 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। भदैनी स्थित मां भगवती महिषासुर मर्दिनी में गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में 8 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति कर कन्या पूजन किया गया। वैदिक टेम्पल पूजा.com संस्था के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि यह संस्था वैदिक कार्यकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। कार्यक्रम में यज्ञ के आचार्य डॉक्टर विनोद तिवारी के संरक्षण में आचार्य डॉक्टर मनोज मणि त्रिपाठी ने 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा माघ मास के बाद आज पाठात्मक दुर्गा सप्तशती से हवन किया तथा 9 देवियों के रूप में 9 कन्याओं का विधि विधान से पांव पकड़ा गया तथा इनकी मंत्रों के बीच आरती उतारी गई। तदुपरांत देवी स्वरूप 9 कन्याओं को भोग लगाया गया तथा दक्षिणा भी दिया गया। डॉक्टर विनोद तिवारी ने यज्ञ के उपरांत प्रकाश डालते हुए बताया कि गुप्त नवरात्र में भगवती की आराधना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्र में हवन पूजा पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। संस्था के संस्थापक आचार्य नलिनीकांत ने बताया कि यह संस्था नित्य प्रतिदिन देश विदेश के अनेकानेक जवानों का अनुष्ठान कराती रहती है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऑनलाइन पूजन कराने में यह संस्था पूरे भारत में अग्रणी है। यज्ञ में मुख्य रूप से आचार्य देव प्रकाश पांडे, प्रीतिनाथ पांडे, जितेंद्र तिवारी, परशुराम, संजय, आलोक, अरुणेश, जितेंद्र मिश्र, भाई विजनंदन, शुभम, अखिलेश सहित वैदिक ब्राह्मण रहे। विभिन्न क्षेत्रों के जजमानों का जो अनुष्ठान आता है वो हम यहाँ करते हैं और उसका पुण्य यजमानों को प्राप्त होता है और निरंतर हमारी संस्था इस क्षेत्र में अग्रसित है, कार्य कर रही है। इसलिए इस गुप्त नवरात्रि पर्व पे हम लोगों ने सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया था। आज क्या है? आज सुबह अष्टमी थी 8:30 बजे तक, उसके बाद नवमी तिथि लग गई तो नवमी तिथि में यज्ञ का पूर्णाहुति तथा इसके बाद हम लोग अभी कन्या पूजन करेंगे, कन्याओं को भोजन कराएंगे और ब्राह्मण पूजन, ब्राह्मण भोजन और सबका सम्मान दक्षिणा दे करके आज जो है इस यज्ञ का समापन होगा। मंगलवार को मिसेस इंडिया नंदिनी गुप्ता का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जयपुर स्थित देवेंद्र पाठक के आवास पर मंगलवार को मिसेस इंडिया नंदिनी गुप्ता का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नगर की सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया, जिन्होंने भारत आइकन द्वारा मुंबई में आयोजित कॉन्टेस्ट की विजेता नंदिनी गुप्ता को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सिटी वाराणसी लाइव की टीम के साथ बातचीत में नंदिनी गुप्ता ने बदलते काशी को देखकर खुशी जाहिर की। पहली बार आ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्ष हो रहा है इस बात का। यहाँ पर इतना सम्मान मिला, इसकी सीमा नहीं है। यहाँ के लोगों से बहुत खुश हूँ और उन्होंने जो सम्मान दिया उसके लिए ऋणी हो गई हूँ। काशी के प्रति भी स्थापना करके कराकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। सुबह बाबा इतना सम्मान करते हुए इतना प्यार मिला मुझे, ये सम्मान के लिए मैं ऋणी हूँ। काशी विश्वनाथ का दर्शन भी किया सुबह, क्या मांगा बाबा से? बाबा से मैंने सबके लिए ये मांगा कि हर बार काशी में आती रहूँ और उनका हाथ हमारे सर पर रहे। आगे क्या करना चाहती हैं फिल्मों में? आगे मेरे बहुत सारे शूट चलते रहते हैं, जो भी सारे शूट, और आगे यही करना चाहूँगी कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतूँ। हालांकि मेरा तो अभी पहला मंडल है वहाँ पर, तो वो संभाल रही। इसका श्रेय किसको देती हैं आप? इसका श्रेय मैं फैमिली को देती हूँ और मेरे फैन ब्लॉगर्स को देती हूँ, फ्रेंड्स हैं मेरे, उनकी चाह से मैं बहुत आगे। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता संजय गुप्ता, देवेंद्र पाठक, साधना गुप्ता, चंद्रशेखर सिंह सहित नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।